उत्तराखंड सरकार साल 2027 में हरिद्वार में होने वाले कुंभ मेले की भव्य तैयारी में जुट गई है। इसी कड़ी में हरिद्वार और ऋषिकेश में गंगा कॉरिडोर निर्माण कार्य तेजी से किया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि कुंभ मेले को ऐतिहासिक और सुव्यवस्थित बनाने के लिए सरकार विशेष योजनाओं पर कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि गंगा कॉरिडोर परियोजना का उद्देश्य श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना है। इसके तहत गंगा तटों के सुंदरीकरण, घाटों के विस्तार, प्रकाश व्यवस्था और आधुनिक बुनियादी ढांचे का निर्माण किया जा रहा है। कुंभ मेले में करोड़ों श्रद्धालु गंगा स्नान के लिए हरिद्वार पहुंचते हैं, इसलिए यातायात व्यवस्था और सुरक्षा को प्राथमिकता दी जा रही है। मुख्यमंत्री धामी ने यह भी कहा कि मां पूर्णागिरि धाम में श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए टनकपुर में शारदा नदी के तट पर शारदा कॉरिडोर के निर्माण का कार्य भी आगे बढ़ाया जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि यह परियोजना धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ साथ स्थानीय विकास को भी गति देगी। मेला नियंत्रण भवन में गढ़वाल कमिश्नर ने इस पर बैठक की, जिसमें आईजी गढ़वाल, डीएम, एसएसपी समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। जो हमारा 2027 का कुंभ मेला होना है, तो एक चीज मैं क्लियर कर दूं कि वो अर्ध कुंभ मेला नहीं है, वो कुंभ मेले के रूप में जाना जाएगा। और इसके बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब प्रयागराज में गए थे कुंभ मेले में, तो वहाँ उन्होंने इसके महाकुंभ मेले में, तो वहाँ उन्होंने कहा था कि हमारा 2027 का जो मेले का आयोजन होना है वो कुंभ मेले के नाम से जाना जाएगा। उसी की तैयारियों के सिलसिले में ये एक प्रिलिमिनरी बैठक हम लोगों ने की थी। इसमें हम लोगों ने 2010 के जो हमारा महाकुंभ हुआ था, 2016 का, 2021 का, इन सभी के डिटेल्स पहले हम लोगों ने देखी कि उन मेलों में क्या क्या व्यवस्थाएं रही हैं, किस डिपार्टमेंट की क्या भूमिका है, कितनी धनराशि उनको मिली थी। और हम अब फ्यूचर में जो हमारा 2027 में चूँकि 2 साल का लगभग वक्त बचा है, और माननीय मुख्यमंत्री जी का बड़ा ही स्पष्ट निर्देश है और उनकी मंशा है कि हमारा 2027 का जो भी यहाँ पर कुंभ मेले का आयोजन हो, बहुत ही भव्य हो, दिव्य हो, लोगों को, श्रद्धालुओं को हर प्रकार की उच्च कोटि की सुविधाएं मिलें और उन्हें किसी भी प्रकार की दिक्कतों का सामना न करना पड़े। इसके लिए अभी से युद्ध स्तर पर तैयारी शुरू की जाए। आज हमारे आईजी साहब भी साथ में थे, सभी लोगों की बैठक हो गई है। सभी डिपार्टमेंट्स ने अपनी प्रिलिमिनरी तैयारी पूरी कर ली है। क्या क्या काम किस विभाग को करने हैं, किस लेवल के होने हैं, इन सब पर काफ़ी अच्छा डिस्कशन हो गया है। और मेन चुनौती हम लोगों के सामने हमेशा से जो रही है किसी भी मेले में या बड़े आयोजन में, वो ट्रैफिक को लेकर रहती है। उसमें कुछ सुझाव अच्छे आए हैं और मैंने जिलाधिकारी महोदय से और यहाँ के एसएसपी साहब से रिक्वेस्ट की है कि अगले 1 हफ्ते में इस पर एक एक्सरसाइज कर लें और एक फाइनल ब्लूप्रिंट दे दें, ताकि जब भी माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में इसकी बैठक हो तो उसको हम लोग अंतिम रूप दें और इस कार्य को शीघ्रता से प्रारंभ। सर, कोरोना काल के बाद पहली बार इतना बड़ा आयोजन होने जा रहा है 2027 में सर। किस तरह होगा सर? बड़े कुंभ मेले की तरह। मैंने आपको पहले ही बताया कि लोग इसको जैसे हर 6 साल पे उसको अर्ध कुंभ कहा जाता है, उसको कुंभ, तो यह जैसे प्रयागराज में हुआ, वैसे ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रयागराज की ही धरती से घोषणा की कि हमारा 2027 का जो मेला होगा वो कुंभ मेले के नाम से जाना जाएगा और उसी स्तर का और बहुत ही मतलब भव्य और दिव्य वो कुंभ यहाँ आयोजित होगा। और हम उम्मीद करते हैं कि प्रशासन पूरी तरह से तैयार है और जिलाधिकारी महोदय ने काफ़ी अच्छी एक्सरसाइज की थी, मैं इनको भी धन्यवाद देना चाहूँगा। और पुलिस प्रशासन ने भी अपनी काफ़ी, सभी डिपार्टमेंट्स ने बहुत अच्छी तैयारी की हुई है। तो जो कहते हैं प्रिलिमिनरी वर्क, एक बुनियाद अगर आपकी अच्छी हो गई तो जाहिर है कि इमारत आपकी बहुत अच्छी बनती है। तो बुनियाद बहुत अच्छी लोगों ने एक्सरसाइज करके बना रखी है। थोड़ी बहुत चीज़ें हमने अभी बातचीत में निकल कर आई है। मैंने डीएम साहब से, एसएसपी साहब से रिक्वेस्ट की है, आईजी साहब से रिक्वेस्ट की है कि ट्रैफिक के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या प्रपोज और कर सकते हैं बेहतर, उसको 1 हफ्ते में निर्णय कर लें ताकि हम लोग उसका फाइनल। ये तो आप मेले के लिए, तो जिस दिन माननीय मुख्यमंत्री जी प्रयागराज गए थे
और उन्होंने संगम के पवित्र जल में डुबकी लगाई थी, उसी दिन से उन्होंने ऐलान कर दिया था कि अब हमारा हरिद्वार के कुंभ की शुरुआत हो चुकी है और उसकी तैयारियों के लिए पूरी प्रशासनिक तंत्र को अब जुट जाना चाहिए। देखिए, ये हम लोगों ने बता दिया है कि हमारा मेले की सारी सफलता डिपेंड करती है कि हमारा ट्रैफिक कंट्रोल कितना अच्छा रहता है। तो कई सुझाव आए हैं, कुछ सुझाव ये भी आए हैं हम लोगों के कि या तो हम सिटी के बाहर ही 15-15 किलोमीटर दूरी पर एक अच्छी सी पार्किंग डेवलप करें, 15-15 हज़ार गाड़ियों की, वहाँ पर कोई भी प्राइवेट वाहन वहीं रुके, वहाँ से हम छोटी 20-20, 15 सीटर की शटल सर्विस चलाएं हर 2-2 मिनट पर, जो लोगों को यहाँ पर उतार के वापस चली जाए। इस तरह के कई सुझाव हैं। अब ये लोकल एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ के स्टेक होल्डर से डिस्कस करके क्या पाता है, वो 1 हफ्ते के अंदर बताएगा, तदनुसार